झारखंड पुलिस और यहाँ पे कार्यरत केंद्रीय अर्धसैनिक बल और अन्य एजेंसीज के द्वारा भाकपा माओवादी और जो अन्य उग्रवादी संगठन हैं उनके खिलाफ एक बृहद अभियान छेड़ रखा है और इस अभियान में संयुक्त बलों को लगातार सफलताएं प्राप्त हो रही है। कई शीर्षस्थ माओवादी कमांडर्स और काडर्स गिरफ्तार हुए हैं। 1300 से ऊपर गिरफ्तारियां इस कार्यकाल में की गई है। उसके अतिरिक्त करीब 50 से ऊपर माओवादियों के द्वारा झारखंड पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के पदाधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। 31 माओवादी जो हैं मुठभेड़ के क्रम में मार गिराए गए हैं। ये जो चौतरफा कार्रवाई चल रही है, इससे माओवादियों के जो उनके कोर एरियाज़ हुआ करते थे, जो उनके जहां उनकी स्ट्रेंथ थी, वो एरियाज़ से वो धीरे धीरे हट गए हैं, सिकुड़ गए हैं और उनका एरिया बहुत ही छोटे क्षेत्र में अब सीमित रह गया है। इस पीरियड में चाहे वो बूढ़ा पहाड़ हो या कोल्हान, खूंटी, चाईबासा और सरायकेला का ट्राई जंक्शन हो, या पारसनाथ का इलाका हो या लातेहार, लोहरदगा और गुमला का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में माओवादियों की गतिविधि को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया गया है और उनका जो आधार क्षेत्र था वो सिकुड़ गया है। और आज के दिन माओवादी जो है छोटे छोटे क्षेत्रों में ही सीमित रह गए हैं। इस अभियान के साथ साथ झारखंड सरकार की जो आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है, जो एक पूर्ण रूप से और एक ऑल एनकम्पासिंग तरीके की जो आत्मसमर्पण नीति है, उसका झारखंड पुलिस के द्वारा और हमारे अन्य जो साथी हैं सीआरपीएफ, एसएसबी और अन्य बलों के द्वारा उसका काफ़ी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। साई ऑप्स के अंतर्गत हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। जो नक्सली अभी भी कार्यरत है उनके घरों तक जा रहे हैं, उनके परिजनों तक जा रहे हैं, उनके गांवों तक जा रहे हैं और उनकी भाषा में उन्हें इस आत्मसमर्पण नीति के बारे में बता रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि विगत दिनों में कई सारे बड़े नक्सली कमांडर्स ने संयुक्त बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आज का भी दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज दुर्योधन उर्फ मिथिलेश, जो कि माओवादी संगठन के लिए एक बड़ा नाम हुआ करता था, 15 लाख का इनामी था और रीजनल कमांडर के पद पर माओवादी संगठन में कार्य कर रहा था, उसके द्वारा झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रेरित होकर और संगठन में जो शोषण हो रहा है और संगठन की जो वर्तमान स्थिति है, उसे देखते हुए उसने ये रास्ता चुना है। लगातार आपके माध्यम से, अन्य स्रोतों के माध्यम से भी हम लोग ये अपील करते आ रहे हैं कि जो भी लोग माओवादी संगठन छोड़ के, हिंसा का रास्ता छोड़ के अगर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के इच्छुक है तो हम उनका खुले दिल से स्वागत करेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो अपील आपके माध्यम से हमने पिछले कार्यक्रमों में भी की है, उसका भी ये असर है कि मिथिलेश ने आज हिंसा का रास्ता छोड़ने का निर्णय लिया और आज वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। हम उनका आज यहाँ पे स्वागत करते हैं, मुख्य धारा में स्वागत करते हैं।
जैसा कि आप जानते हैं कि मिथिलेश, चाहे वो पारसनाथ का इलाका हो, झुमरा पहाड़ का इलाका हो, लुगू पहाड़ का इलाका हो, इन सभी क्षेत्रों में एक मुख्य माओवादी कमांडर के रूप में वो पिछले कई दशकों से कार्यरत था। मिथिलेश महतो पर 100 से अधिक कांड हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह और अन्य जिलों में अंकित है। ये पूर्व में जेल में रहा है और उसके पश्चात 2013 में ये जेल से छूटने के पश्चात पुनः माओवादी संगठन इसने ज्वाइन किया था। हम लोग लगातार जो मिथिलेश महतो का जो एरिया है, उस एरिया में हम लोग, दुर्योधन का जो एरिया है, उस एरिया में लगातार अभियान चला रहे थे। और इस अभियान के क्रम में मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि विगत दिनों में सैक मेंबर हितेश, जो कि 25 लाख का इनामी था, नंदलाल माझी, उसकी गिरफ्तारी हुई। उसके पश्चात कारू यादव, जो कि मिथिलेश का ही एक साथी था, जो खुद एक रीजनल कमांडर था, उसकी गिरफ्तारी हजारीबाग पुलिस के द्वारा की गई। कृष्णा माझी, जो खुद एक रीजनल कमांडर था, उसकी गिरफ्तारी गिरिडीह पुलिस के द्वारा की गई। तो उस क्षेत्र में जो भी माओवादी संगठन के जो एक तरीके से जो स्तंभ कहे जाते थे, चाहे वो हितेश हो, कृष्णा हो या कारू यादव हो, इनकी गिरफ्तारी के बाद संगठन पूर्ण रूप से टूट गया है। और आज एक तरीके से हम कहेंगे कि ये निर्णायक क्षति पहुंचाने में उस संगठन को, खासकर पारसनाथ, झुमरा, लुगू के क्षेत्र में उस संगठन को एक निर्णायक क्षति पहुंचाने में हम लोग सफल हुए हैं, जब मिथिलेश उर्फ दुर्योधन के द्वारा आज पुलिस के समक्ष, सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से जो भी बचे कुचे माओवादी उस क्षेत्र में हैं, उन्हें उनका खात्मा करने के लिए उस क्षेत्र को पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त बनाने में ये एक निर्णायक क्षण है, ऐसा मुझे लगता है। मैं आप सभी के समक्ष आज मुख्य धारा में मिथिलेश का स्वागत करता हूं और मैं अनुरोध करूंगा कि उन्हें आज यहां पर लाया जाए और हम उनका यहां पे मुख्य रूप से स्वागत करेंगे। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची।